हाथों में छोटे छोटे पोस्टर है, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं और आप देखिए जिसमें कि लगातार ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले तेज हो सकती है। हालांकि ये अब सरकार ने नीट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं जो छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, काफी लंबे समय तक तैयारी करते हैं और एग्जाम दे के आते हैं और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उनका अब पेपर लीक हो गया और इस वजह से एग्जाम रद्द किया जाता है, तो छात्रों के लिए कितना बड़ा झटका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही कि छात्रों को कितनी परेशानी होती है। छात्रों में बड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर, जो पेरेंट्स हैं उनमें भी इस बात को लेकर नाराजगी है और यही वजह है कि आखिरकार सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इस एग्जाम को रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरह से नीट पेपर लीक का जो मामला है वो सियासी रंग लेता हुआ भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके एक रंग ये भी है अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। लगातार अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी सुमन दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी बिल्डिंग का घेराव करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी ने उनको रोक दिया है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी न्यूज ने पेपर लीक की खबर को प्रमुखता से दिखाया। सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई आपको और उसका असर ये हुआ कि अब पेपर को रद्द किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये सुमंत, और क्या अपडेट है? क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? आखिर क्या एविडेंस था जिसके आधार पर ये आगे कार्रवाई की गई, फैसला लिया गया इतना बड़ा? देखिए, निश्चित रूप से ये जिस तरह से ये खबरें आई और जिस तरह से इसके नेटवर्क सिर्फ राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में मिले, उसके बाद ही सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और आखिरकार जो है अब ये परीक्षा देखिए रद्द कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाएं कि 10 लाख से ज्यादा छात्र जो नीट का एग्जाम दिए थे, अब उन छात्रों को एक बार फिर से दोबारा इस नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा, इतनी तैयारी के साथ जो एग्जाम दिया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, आखिरकार उसका पेपर कैसे लीक हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि जब इस बार नीट के एग्जाम के बाद जिस तरह से इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश हुआ और यह पता चला कि तकरीबन 600 अंक के पेपर तो पहले ही नकल गैंग तक पहुंच गए थे। इसके बाद देश भर में इस मामले को लेकर नाराजगी है, छात्रों में नाराजगी है, अभिभावकों में नाराजगी है। लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे देखिए इस मामले को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं और अब इस बात को लेकर जो है जिस तरह से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहले सरकार पर सवाल उठाए, अब कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है वो लगातार अब इस मामले को लेकर आप प्रदर्शन कर रही है। चलिए एक बार फिर एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग कोई ज्ञापन भी देंगे? क्या आप लोग कोई ज्ञापन भी देंगे? देखिए, हम लोग जो है एमएचआरडी तक जाना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। हमारा मार्च था, हम यही मांग के लिए जो है जा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही तय करें और इस्तीफा दें, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लें कि एक के बाद एक पेपर जो है पूरे देश के अंदर लीक हो रहा है। उन लोगों के भविष्य का क्या जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस पेपर को दिया है, जिनके माँ बाप ने लोन और कर्ज लेकर उन विद्यार्थियों को पढ़ाया, तैयारी करवाई है, और आप एक एग्जाम जो है सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। नीट का एग्जाम कोई साधारण एग्जाम नहीं है, इसके ऊपर भविष्य निर्भर करता है। ये भविष्य में डॉक्टर बनेंगे और अगर इसी तरीके से 5-5 हजार पेपर वाले डॉक्टर बन जाएंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा? देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है कि साफ तौर से जो पुलिस की कोशिश है